हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। होप सभी बढ़िया होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम HTML के अंदर मतलब वेब पेज के अंदर कैसे फॉर्म को बना सकते हैं, और फॉर्म को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म में HTML के अंदर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो फॉर्म टैग का ही यूज किया जाता है। ये देखिए, हमने फॉर्म टैग का यूज किया हुआ है। और फॉर्म टैग के अंदर हम एक एक्शन टैग का यूज, एक्शन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम एक फाइल का पाथ देते हैं। जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा तब उस डेटा को कौन से पेज पर जाना चाहिए, और वहां पर क्वेरी की हेल्प से उस पर्टिकुलर पेज पे क्वेरी की हेल्प से, या हम सेम पेज पे भी क्वेरी की हेल्प से वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो भी हम फॉर्म के डेटा के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे फॉर्म को इंसर्ट करवा सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद होता है मेथड टैग का यूज। मेथड एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है फॉर्म के अंदर जो भी हमारा डेटा है उसको पोस्ट करने के लिए या गेट करने के लिए। ठीक है, जब भी हम फॉर्म में कोई भी डेटा फिल करते हैं तो उसको हमने डेटाबेस के अंदर सबमिट करवाना होता है। तो यहाँ पर हम पोस्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और जब भी हमने फॉर्म डेटाबेस से डेटा को कलेक्ट करना होता है तो हम यहाँ पर मेथड पोस्ट लिख देते हैं। तो उसके बाद एक होता है इनक्रिप्ट टाइप। इनक्रिप्ट टाइप का मतलब होता है कि जब भी हमारा जो डेटा होता है, जब उसको डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं, हम अपने डेटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो ये इनक्रिप्ट टाइप हमें हेल्प करता है डेटा को एनकोड करने के लिए, सेफली हमारे डेटा को डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला जो फॉर्म टैग के अंदर जो भी एट्रीब्यूट का यूज होता है ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर आते हैं फॉर्म टैग की इनर यूज होने वाले सभी हमारे इनपुट टाइप और लेबल्स। ठीक है, इनपुट टाइप और लेबल का क्या मतलब होता है, इसके अंदर देखिए ये लेबल बनाया हुआ है। लेबल मतलब हमने एक इनपुट टाइप जिसके अंदर भी हम अपने डेटा को फिल करते हैं उसके ऊपर एक छोटी सी हेडिंग बनी हुई है, वो हेडिंग होती है। तो उस हेडिंग को हम लेबल के थ्रू, लेबल टैग के अंदर लेकर उसको डिफाइन करते हैं कि इस इनपुट टाइप का मतलब, जो अगर हमने नेम फील्ड को डिफाइन किया हुआ है अपने फॉर्म टैग के अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर एक हेडिंग लिख देते हैं हम नेम के नाम से। ये देखिए, ये रही नेम के नाम से मैं एक हेडिंग बना देता हूँ। ठीक है, और मैं नेम के अंदर इसको BR कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक लेबल टैग बनाया, उसके अंदर नेम लिखा, यहाँ पर BR लिख दिया। BR का मतलब होगा लाइन ब्रेक हो जाएगी, और जो भी इससे नेक्स्ट वाला डेटा होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा उससे नीचे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक इनपुट टैग लिया। इनपुट टैग के अंदर उसका टाइप डिफाइन किया। टाइप होता है यहाँ फॉर्म के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम वो मल्टीपल टाइप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं और किस टाइप का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसके अंदर इनपुट टाइप लिया हमने, उसके अंदर टेक्स्ट टाइप मतलब इनपुट का टाइप ले लिया कि कौन सी तरह का डेटा होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, या और भी बहुत तरह का डेटा होता है। ठीक है, यहाँ सर्च बार होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं नेम एट्रीब्यूट को डिफाइन कर देता हूँ। नेम एट्रीब्यूट बहुत ही कंपलसरी है। जब भी हम फॉर्म का सबमिट चला रहे होते हैं तो नेम एट्रीब्यूट के थ्रू ही PHP को हम इंडिकेट करते हैं कि इस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू हमने डेटा को फैच करना है इस पर्टिकुलर फॉर्म से। ठीक है, और प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं इसकी वैल्यू को नल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं सर्वर पे आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये प्लेस होल्डर के नीचे जहां पर भी ये जो एंटर नेम लिखा हुआ है, ये मतलब इनपुट बॉक्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। उसके अंदर हमें एक क्वेश्चन या कोई भी मार्क लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई कोड दे सकते हैं, कोई मैसेज डाल सकते हैं कि यू हैव टू एंटर नेम इन दिस फील्ड। मतलब यहाँ पर हम एंटर टैग या वहां उनको बता सकते हैं सामने वाले यूजर को, जो भी हम यूजर हैं उसको सामने वाले को बताएंगे कि यहाँ पर हमने नेम एंटर करवाना है। ठीक है, अभी देखिए लेबल का फॉर्म, ये हमने ऊपर नेम के नाम से लेबल बना दिया, एक इनपुट टाइप बना लिया, उसके अंदर हमने टाइप डिफाइन कर दिया। प्लेस होल्डर का काम क्या होता है, उसके अंदर ये एंटर नेम, ये बैक एंड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। जब भी मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू फिल करूंगा तो वो अपने आप ही हट जाएगा वहां से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर। देखिए, जो प्लेस होल्डर की वैल्यू थी वो कभी भी डेटाबेस में सेव नहीं होगी। वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए है, यूजर को दिखाने के लिए कि यहाँ पर हमें डेटा फिल करना है, कौन सा किस पर्टिकुलर टाइप का डेटा हमने फिल करना है, लाइक नाम करना है, ईमेल करना है,
ये फोन नंबर टाइप कुछ करना है, या देखिए फोन नंबर पे भी लगाया हुआ हमने, ठीक है। और उसके बाद चेक करते हैं कि एक वैल्यू, जी एक होता है वैल्यू टैग, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। वैल्यू का यूज करने के लिए जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये अभी मेरी जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर इनपुट की वो बिल्कुल नल है। अगर मैं उसके अंदर ABC लिख देता हूँ तो यहाँ पर मेरी वैल्यू फिल हो गई, ठीक है। उसी तरह ही हम HTML के अंदर अगर हमारे पास कोई भी अपडेटिंग फॉर्म है, अब हमने किसी भी चीज को किसी भी फॉर्म को अपडेट करना है या किसी भी डेटा को अपडेट करना है, उसके अंदर हम प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही कुछ ना कुछ उस वैल्यू दिखा देते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अपना नेम को चेंज करना है, तो वहां पर पहले से नेम लिखा हुआ होगा, वहां पर मेरा कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है नेम की, तो मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर और फाइल को सेव कर देता हूँ, ये देखिए ब्राउजर पर यहाँ पर यूजर लिखा आ गया, ठीक है। तो अभी यूजर वन कर देता हूँ, फाइल सेव कर देता हूँ, यहाँ पर फाइल यूजर वन लिखा आ गया। और मैं इसको हटा भी सकता हूँ, ये नहीं है कि अगर यहाँ पर मैंने यूजर डिफाइन कर दिया तो हमेशा मेरी वैल्यू यूजर ही बैकएंड में डेटाबेस में जाएगी, नहीं, हम उसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पर यूजर लिखा हुआ था, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यूजर लिखा हुआ था और मैं यूजर को हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ और नाम भी लिखूंगा तो वो भी मेरा डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा रिक्वायर्ड फील्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड फील्ड का एट्रीब्यूट हम तब यूज किए जाते हैं, तब यूज करते हैं कि जब हमें उस पर्टिकुलर फील्ड को कंपलसरी होता है फिल करवाना। अदरवाइज अगर जहां पर भी हम रिक्वायर्ड फील्ड लगा देंगे, अगर हम अपने फॉर्म के डेटा को सबमिट नहीं करवाएंगे तो वो हमारा डेटा को सबमिट नहीं करेगा डेटाबेस के अंदर जाके, वो पहले ही अलर्ट दिखा देगा या उस पर्टिकुलर कॉलम को हाईलाइट करवा देगा कि पहले इसको भरो, इसके बिना हम डेटा सेव नहीं करेंगे। लाइक अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अभी मैं यहाँ पर मैं नाम को हटा देता हूँ, अभी इसकी वैल्यू को हटा देता हूँ, मैंने इसकी वैल्यू कर दी एम्प्टी। तो अभी मैं फॉर्म को रिफ्रेश, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है रिफ्रेश। अगर मैं बटन सबमिट करता हूँ इसको, ये देखिए ये पहले ही हाईलाइट कर देगा कि तुम्हें पहले ये फील्ड भरनी पड़ेगी, उसके बाद जाके फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर और भी यहाँ पर और भी मैंने बहुत तरह के लेबल्स बनाए, बहुत तरह की इनपुट्स बनाई है, ईमेल बनाया है, वहां पर भी टाइप डिफाइन किया गया है। मैंने कहा कि आने वाली वीडियो के अंदर हम अपने फॉर्म के सभी तरह के टाइप्स को देखने वाले हैं, कितने तरह के फॉर्म के टाइप्स होते हैं, ठीक है। और इसमें भी सारा सेम ही है, ऑलमोस्ट सभी जो भी इम्पोर्टेंट टैग्स होते हैं इसके अंदर यूज करना, तो मैंने वो आपको इसमें क्लियर कर दिया। और फिर लास्ट में जाकर तो बटन लगा देना होता है। अब बटन का टाइप डिफाइन कर देते हैं, बटन टाइप सबमिट है, अगर बटन टाइप सबमिट है तो वो हमारे फॉर्म के एक्शन को ट्रिगर करता है। अगर बटन टाइप बटन रख देंगे तो उसका मतलब होता है कि हम एजेक्स के थ्रू, मतलब विदाउट पेज लोड किए हुए एजेक्स के थ्रू हम अपने डेटा को डेटाबेस में सबमिट कर देते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट या jQuery की हेल्प से हम एजेक्स एक फॉर्मेट होता है जिसे हम विदाउट पेज लोड अपने डेटा को डेटाबेस में सबमिट करवा सकते हैं, इन फॉर्म के डेटा को, ठीक है। तो उसके बाद हम फॉर्म को बंद कर देते हैं। तो दैट्स इट, ये हमारा ऐसे हम अपने कोई भी हमने और भी मल्टीपल तरह के चेकबॉक्स डाल सकते हैं इसमें, और भी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो उसको हम अगली वीडियो में चेक करेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही।